ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार के अध्याय 6 को लेके। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने अध्याय 5 में देखा था कि कर्म के अकॉर्डिंग मनुष्य जिस तरीके का कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी योनि प्राप्त होती है और कौन कौन से विविध रोगों से वो ग्रस्त होता है। ठीक है, तो जो भी पाप कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं वहाँ पे। आज जो है हम लोग अध्याय 6 को देखेंगे। अध्याय 6 में हमारे पास ये हमें बताया गया है कि जब भी कोई जब भी गर्भावस्था में आत्मा आती है तो उसे वहाँ पे कौन से दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि एक तरीके से अंदर भी क्या है, एक तरीके का नरक ही है। वहाँ पे भी हमें दुख भोगना पड़ता है जब भी हम माँ के अपनी गर्भावस्था में होते हैं, गर्भ में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ याद आती हैं जिनको देखकर होता है मैंने क्या किया क्या किया। और ये होता है आज अब मैं फिर से जा रहा हूँ, है ना, फिर से मैं जा रहा हूँ। वो कहता है भगवान से, नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और वही उसे रोकता है, पर भगवान कहते नहीं तुम्हें जाना है, पर आप ट्राई करो कि आप अच्छे कर्म करो। तो वो सोचता है कि ठीक है मैं अच्छे करूँगा, फिर भी रोता बिलखता भगवान उसको धक्का दे के जो है ना संसार के अंदर भेजते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, निकलता है, उसकी सारी स्मृतियाँ जो है विष्णु जी की माया के उससे ख़त्म हो जाती है और वो धीरे 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 जो संसारिक चीज़ें देखता रहता है उसी के अंदर खो जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी को आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप भी भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। अध्याय 6, अध्याय 6 का शीर्षक है दोस्तों जीव की गर्भावस्था का दुख गर्भ में पूर्वजन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को ना करने की प्रतिज्ञा और गर्भवास से अब बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। तो ध्यान से सुनिए। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, उस गर्भावास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह सब भी मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न सोच गरुड़ जी का भगवान जी बोले कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। तुम ध्यान होकर सुनो। ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल में मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीरगण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिन में वह बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4थे मास में रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा
5वें मास में भूख प्यास आदि पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु मिष्ठामूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिचित बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के प्रति उत्तेजक संस्पर्श से समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव हाथों द्वारा बाहर ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार होती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जीवों का कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह के अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने हेतु पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र में के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ध्यान किया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप करने से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान जी बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति वायु के द्वारा नीचे सर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्णावस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्था में होने वाले दुखों की परमाधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को नहीं जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में
आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनियों से आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक रूप में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषय को भोगता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिषिप्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल जितेंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वत महान दुखपूर्ण कर्म में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे प्राणी अपनी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे तार्क्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप जन्मादि दुख निरूपण नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। ओम विष्णुवे नमः। तो ये था दोस्तों हमारा 6ठा अध्याय गरुड़ पुराण सारोद्धार के माध्यम से मैंने आपको क्या सुनाया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जब शिशु गर्भ में आता है माता की, तो उसे कौन कौन से जो है ना दुखों से दुख जो है उसको भोगने पड़ते हैं, ठीक है, और क्या क्या वो चीज़ें जो है भोगता है और भगवान से प्रार्थना करता है फिर भी कि मुझे नहीं जाना, और फिर भी उसको ढकेल के बाहर भेज दिया जाता है और फिर वो माया से मोहित होकर संसारिक बंधनों में बंधने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की वीडियोस का इन्फॉर्मेशन से लाभ उठा सके। नेक्स्ट अध्याय जो 7वां अध्याय है उसमें हम जानेंगे कि जो हमारे पुत्र हैं, पुत्र के द्वारा जो पिंडादि किया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा आपके पूर्वज प्रेत योनि से कैसे मुक्ति पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके और जो है नेक्स्ट अध्याय जैसे ही आएगा तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।